नमस्कार दोस्तों, से स्वागत है। आज की वीडियो में आपको शर्माना कैसे छोड़ें, शर्म खत्म या दूर कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। शर्म ऐसी चीज होती है कि कभी कभी जब हम छोटे काम करते हैं तो हमें ज्यादा शर्म महसूस होती है कि दूसरे व्यक्ति देखेंगे तो क्या सोचेंगे। कुछ लोगों को दूसरे से बात करने में शर्म आती है, तो कुछ लोगों को अपनी वेशभूषा के बारे में बात करने में शर्म आती है, तो कुछ व्यक्ति को अपनी भाषा या अपनी बोली में बात करने में शर्म आती है, तो कुछ व्यक्ति को दूसरों की मदद करने में शर्म आती है, तो कुछ व्यक्ति को कई अन्य प्रकार की चीजों को करने में शर्म महसूस होती है या आंतरिक शर्म होने की अनुभूति होती है। दोस्तों, आपको किसी भी माध्यमों से शर्म आती है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे अपनी शर्मिंदगी की भावनाओं को दूर कर सकते हैं। हम सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ शर्म की भावना होती ही है। किसी व्यक्ति में कम होती है तो किसी व्यक्ति में अधिक होती है। कभी कभी हमारे लिए शर्माना एक तरह का अपनी पर्सनैलिटी को कम करने के सामान लगने लगता है। जब हम अत्यधिक शर्म करते हैं तो कई छोटे छोटे कार्य को करने में चूक जाते हैं और हमें बाद में उसका पछतावा होता है। हमारी आंतरिक शर्म के कारण ही हम बड़े बड़े कदम नहीं उठा पाते हैं और कामयाबी के रास्ते पर उचित समय में नहीं चल पाते हैं। इसके कारण से हमें नाकामयाबी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत शर्मीला था। वो इतना शर्मीला था कि उसके माँ बाप उसे कहीं भी जाने के लिए बोलते थे तो उसे बहुत शर्म लगती थी और वो बहुत मुश्किल से कहीं जाता था। यहां तक कि जब वो बड़ा हो गया तब तक भी उसकी शर्माने की आदत वैसी ही थी। इसलिए उसके दोस्त और सभी उसका बहुत मजाक भी बनाते थे। अब वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था और बस हर समय यही सोचता रहता था कि मैं भी बाकी सभी लोगों की तरह क्यों नहीं हूं, मुझे इतनी शर्म क्यों लगती है। जब एक दिन ऐसे ही वो अकेला घर के ही पास नदी के किनारे बैठा हुआ था तो उसने बौद्ध भिक्षुओं को देखा। उनको देखकर भी वो चुपचाप उनसे दूर जाने लगा और नजरें चुराने लगा। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को देखा तो वो समझ गए कि ये लड़का बहुत घबराता है और बहुत शर्मीला है। तब बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम हमें देखकर ऐसे दूर दूर कैसे भागने लगे। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बौद्ध भिक्षु की ये आवाज उस लड़के के माता पिता ने सुन ली और वो दोनों अपने बेटे को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास आए और अपने लड़के की सारी परेशानी उन बौद्ध भिक्षु को बताई। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ये तो बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा बहुत तो हम सभी इंसान शर्माते ही हैं, लेकिन अगर आपका शर्माना इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आपके डर में बदल जाए और आपकी सफलता में बाधा बनने लगे, तब अवश्य ही इसको समझना और इसका सॉल्यूशन करना बेहद जरूरी है। आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप शर्माना छोड़ सकते हैं। शर्माना कोई बीमारी नहीं है, बस हम जितना अधिक लोगों से घुलते मिलते हैं तो शर्माना अपने आप गायब हो जाता है। नंबर 1, बेइज्जती होने के डर से शर्म ना करें। ज्यादातर व्यक्ति शर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बेइज्जती होने से डर लगता है। क्या आप भी बेइज्जती होने से डरते हैं? तो आज ही अपनी डर को दूर कर लीजिए, क्योंकि बेइज्जती होने से डरते रहने से आप हमेशा शर्म करते रहेंगे। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, कोई भी इंसान जन्म से ही ज्ञानी नहीं होता है। इसलिए जब आप कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए कुछ भी सीखने के लिए या जीवन में कुछ नया कुछ करने के लिए जानबूझकर शर्म नहीं करना चाहिए। जब आप शर्म करते हैं तो कई प्रकार के अवसर को आप खो देते हैं। इसलिए समझ लीजिए कि आज से आप शर्म नहीं करेंगे और बेइज्जती होने से नहीं डरेंगे, क्योंकि यही बेइज्जती आपको जीवन में तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। नंबर 2, खुद पर पूर्ण भरोसा रखें। हमारे अंदर शर्म इसलिए मौजूद रहती है क्योंकि अपने आप पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं होता है। हम अपने ऊपर अत्यधिक विश्वास नहीं करते हैं और दूसरे लोगों पर विश्वास करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण से अपने ऊपर शर्म को ज्यादा हावी होने देते हैं। वर्तमान से ही अपने अंदर मौजूद शर्म को निकालने की कोशिश करते रहिए और अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए कि मैं जो भी करूंगा अच्छे के लिए ही करूंगा, और अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए ताकि आपके मन में किसी प्रकार की शर्म की भावना को दूर किया जा सके।
नंबर 3, दूसरों की भावनाओं के बारे में चिंता ना करें। हमें लगता है जब हम कोई कार्य करेंगे तो दूसरे लोग हमें देखकर किस प्रकार की भावना को सोचेगा या बोलेगा। इसी कारणवश हम अपनी आंतरिक शर्मिंदगी को और अधिक सक्रिय बना देते हैं, जिसके कारण हमें किसी भी छोटे बड़े कार्य को करने में ज्यादा शर्म लगने लगती है। जिस कारण से हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें शर्म महसूस होती है। अपनी शर्म को दूर करने के लिए आपको दूसरों की भावनाओं के बारे में कभी भी चिंताएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। जब आप कोई कार्य करेंगे तब भी लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे, और जब आप किसी कार्य को नहीं करेंगे उस समय भी दूसरे व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश करेंगे। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। इसलिए अपने कार्य करने से पहले आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी शर्म के बारे में चिंता ना करें, और शर्म अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब आप लगातार या निरंतर किसी कार्य को करते हैं तो आपके अंदर मौजूद आंतरिक शर्म धीरे धीरे यूं ही खत्म हो जाती है और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। नंबर 4, नकारात्मक विचार को न सोचें। यदि आप नकारात्मक विचार अपने मन में यूं ही संजोए रखेंगे तो कैसे आप अपनी शर्मिंदगी को दूर कर सकते हैं? आप ही सोच कर देखिए, क्या आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं यह कार्य करूंगा तो दूसरे लोग सोचकर क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे? इस प्रकार की नकारात्मक सोच के कारण आप किसी कार्य को करने से अत्यधिक मात्रा में शर्म करते रह जाते हैं। अपनी शर्मिंदगी को दूर करने का यह एक अच्छा तरीका है कि अपने दिमाग में आने वाली नकारात्मक सोच को आने ही ना दीजिए और सकारात्मक विचार सोचें कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इस प्रकार के विचार को जब आप सोचकर अपने कार्य को करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे शर्म खत्म होने लगेगी। नंबर 5, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना कार्य करते रहें। यदि आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आपको मालूम पहले से होता है कि आपको कितना प्रयास करना होगा और कितना समय लगेगा। इसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने लक्ष्य को सीमित समय में कैसे हासिल कर सकूं। इसके लिए प्रयास आप खुद करते हैं। इसलिए अपने अंदर शर्म को दूर करने के लिए सबसे पहले किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि हमें यहां तक पहुंचना है, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिना किसी नकारात्मक भावना को लाए बिना अपने कार्य में लीन हो जाइए, ताकि आप आंतरिक शर्म को महसूस ना कर सकें और अपने कार्य को करते रहें ताकि आपका लक्ष्य सीमित समय में पूरा हो सके। कुछ लोग तो पहला कदम आगे बढ़ाने से पहले ही सोच लेते हैं कि हमें शर्म लगती है, तो मैं इस कार्य या इस प्रकार की चीजों को कैसे करूं? जब आपको पता होता है कि मेरे पास लक्ष्य है तो आप उसको प्राप्त करने के लिए अपनी शर्मिंदगी को दूर करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिस कारण से आपके अंदर मौजूद शर्म का एहसास नहीं होता है। नंबर 6, दूसरे के नकारात्मक बोली को दिल पर ना लें। यह भी ध्यान दें कि अगर आपको कोई भी नकारात्मक बातें बोलता है तो आपको उस चीज को दिल पर कभी भी नहीं लेना चाहिए। जब आप नकारात्मक बातों को दिल पर ले लेते हैं तो आप किसी भी कार्य को करने में हिचक करेंगे, क्योंकि आपके अंदर शर्म ज्यादा बढ़ जाएगी। इस कारण से आप कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोली गई कोई भी नकारात्मक बात को उसी समय भूल जाए, क्योंकि नकारात्मक बातें आपको जीवन में प्रगति करने से हमेशा रोकती रहेंगी। क्योंकि जब आप बार बार नकारात्मक बातें सोचते रहेंगे तो आपको लगेगा, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए या नहीं? क्या हमें इस कार्य को करने से नुकसान होगा या फायदा होगा? इस प्रकार की कई असमंजस करने वाले सवाल आपके मन में उठते रहेंगे, जिस कारण से आप कोई भी कार्य को करेंगे तो उसमें आपका सवाल यूं ही बन जाएगा। सवाल बनने के कारण आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे और अपने अंदर शर्म को जानबूझकर हावी होने देंगे। इसलिए इस बात को अपने ऊपर गंभीरता से हावी ना होने दें। नंबर 7, अपनी मानव शरीर के बनावट से शर्मिंदगी महसूस ना करें। क्या आप अपनी मानव शरीर की बनावट से शर्मिंदगी महसूस करते हैं? तो आज ही अपनी शर्म को दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शारीरिक बनावट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके कार्य से आपका नाम होगा, ना कि शारीरिक बनावट से। अपने आप से जब आप प्यार करेंगे तो अपनी शारीरिक बनावट को भी आप स्वीकार करना सीख जाएंगे। वैसे भी शारीरिक बनावट ईश्वर का दिया हुआ एक प्रकार का वरदान है जो आपको मिला है,
उसी को पूरे मन से या दिल से स्वीकार करने की कोशिश कीजिए और स्वीकार कीजिए, क्योंकि जीवन भर यही बनावट आपके साथ चलने वाली है। इसलिए अपने शर्म को दूर करने के लिए अपनी शारीरिक बनावट के ऊपर मत ध्यान दीजिए और सीखने की कला के माध्यम से अपनी कला को विकसित करने का कार्य कीजिए, ताकि आपके अंदर आंतरिक शर्म धीरे धीरे दूर हो सके। नंबर 8, अपनी गुण या कला के माध्यम से शर्म को मिटाएं। अपने अंदर मौजूद शर्म को आप अपने गुण या कला के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कला ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा आप किसी प्रकार की भी शर्मिंदगी को अपनी कला को प्रदर्शित करके आंतरिक शर्म को कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है और कोई ना कोई खूबी हर इंसान के अंदर जरूर दी है। उस खूबी को पहचानो या जो भी आप करना चाहते हैं वो कला सीखने में मेहनत कीजिए। आप ही सोचिए, क्या कलाकार के अंदर शर्म नहीं होती है? शर्म हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होती है, लेकिन शर्म को निकालना सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस माध्यम से अपने शर्म को निकालकर दूर फेंकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप में जो भी कला मौजूद है, जब भी अवसर मिले तो अपनी कलाओं को प्रस्तुतिकरण करने से ना हिचके, क्योंकि यही कला आपको शर्म मिटाने में सहायक हो सकता है। नंबर 9, खुद से बेहद प्यार करें। जब आप खुद पर अत्यधिक विश्वास नहीं करते हैं और खुद पर आत्मविश्वास नहीं रखते हैं, तो आप अपने आप को हीन की भावना से देखने लगते हैं, जो कि सही बात नहीं है। खुद को हीन की भावना से कभी भी भूल कर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को घृणा या हीन की भावना से देखते हैं तो आपको खुद पर भरोसा नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। हीन की भावना को दूर करने के लिए आपको खुद से बेहद प्यार करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप खुद से बेहद प्यार करेंगे तभी आप अपने आप को अच्छी तरह से पहचानने की कोशिश करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दूसरों की चिंता आप ना के बराबर करते हैं। इसके द्वारा ही आप अपनी शर्मिंदगी या शर्म को आसानी के साथ दूर कर सकते हैं। नंबर 10, शर्म के कारण को बारीकी से समझें। अपनी आंतरिक शर्मिंदगी को तभी आप कम कर सकते हैं जब आप अपने अंदर छुपे हुए शर्म के कारण को बारीकी से समझेंगे और जब उसे पहचान कर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तभी आप अपने अंदर के शर्म को दूर कर सकते हैं और बेहिचक होकर अपरिचित व्यक्तियों से भी बातचीत बहुत आराम से कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को कमजोरी न समझें, बल्कि अपनी कमजोरियों को समय के अनुसार उसे इस्तेमाल करना अच्छी तरह से सीखें। तभी आप अपने आंतरिक शर्म को दूर कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, ताकि आपकी शर्म की भावना धीरे धीरे दूर हो सके और आप सफलता के मार्ग पर धीरे धीरे जीवन में बढ़ते जा सकें। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, इसके अलावा जितना आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, ज्ञान लेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और आपको किसी के सामने भी बोलने में दिक्कत नहीं आएगी और शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।